कल्याण के मार्ग में क्या है? आत्म कल्याण के मार्ग में सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चा धर्म। हम लोग हमेशा मंदिर विधि में पढ़ते हैं कि साचो देव सोई जामे दोष को न लेस कोई, साचो गुरु वही जाके कछु की न चाहे है, सही धर्म वही जहाँ करुणा प्रधान कही, और सही ग्रंथ वही जहाँ आदि अंत। यही जग रत्न चार, ये चार रत्न हैं। तो क्या वास्तव में हमें ये चार रत्नों की पहचान हो गई है क्या? चार रत्नों की पहचान है क्या हमें? अरे हमारे सच्चे देव कौन है? सच्चे देव जो है अरिहंत सिद्ध परमात्मा हमारे सच्चे देव हैं। हमारे गुरु कौन है? जो वीतरागी, भावलिंगी, निर्गंत, क्या वीतरागी, भावलिंगी, जो निर्गंत साधु है वो हमारे गुरु हैं। 5 परमेष्टि में 2 परमेष्टि जो है अरिहंत सिद्ध परमात्मा, ये परमात्मा के रूप में आते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु जो है ये गुरु की श्रेणी में आते हैं। अरिहंत परमात्मा को परम गुरु कहा है। और हम लोग जो है उसमें पढ़ते हैं ध्यावाहु तुलना में, ध्यावाहु रे गुरु, गुरु है परम गुरु, भव संसारे निवारे, ज्ञान विज्ञान है केवल सहियो, आप तीरे पर तारे। यहाँ क्या कह रहे हैं कि गुरु और परम गुरु के स्वरूप का विचार करना, अरिहंत परमात्मा क्या है उनका विचार करना, और अरिहंत परमात्मा ने क्या कहा उसका विचार करना। ज्ञान विज्ञान है केवल सहयोग। कैसे है वे हमारे परम गुरु? जिन्होंने भेद ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान को प्रगटाया। कैसे है गुरु? भेद ज्ञान। हम संसार में जो है, हम संसार में भटक क्यों रहे हैं? भेद विज्ञान के अभाव में ही हम संसार में भटक रहे हैं। और जो जीव आज तक जो मोक्ष गए हैं वो भेद ज्ञान के सद्भाव से ही मोक्ष है। यहाँ पर अपन लोग पढ़ते हैं, यह मानुष पर्याय सुकुल सुन हो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। क्या मिला है? मनुष्य की पर्याय मिली। मनुष्य पर्याय में आपको जो है जैन कुल मिला। मनुष्य पर्याय को भी पा लेते और कोई कसाई के यहाँ जन्म ले लेते तो क्या करते? तो जो हाँ हो रहा वही करते। तो मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला और जिनवाणी सुनने को मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। अब ये जिनवाणी सुनकर के समझ में आ जाए ये और बड़ी बात है। और जिनवाणी को मैं जो है मेरे अनुभव का विषय बन जाए ये जिनवाणी, ये बहुत बड़ी बात है, उससे बड़ी बात है। लेकिन क्या होता है, इतनी सब अनुकूलताएं मिलने के बाद में आज ऐसे कई लोग हैं जो सत्य की जिज्ञासा अंदर में लिए हैं, लेकिन सत्य बात उनको सुनने को ही नहीं मिल रही है भैया। और हमको लोगों को मिल रही है, हमें बहुमान नहीं आ रहा था। जहां भी अगर तुमको जिनवाणी की कोई भी अगर 2 शब्द बताता है तो वो बहुत दुर्लभ क्षण है। इस समय पर ये पंचम काल में जिनवाणी माने भगवान का चलता फिरता समोसरण है। अब देखना उसी लाइन को आगे पढ़ते हैं, यह मानुष पर्याय सुकुल सुन हो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। अब यहाँ आकर के भी हम अपना आत्म कल्याण का मार्ग नहीं बना पाए और निरंतर जो है जो पुराने संस्कार विभागों में रुचि लेने के हैं और उन्हीं विभागों में हम रुचि लेते रहे, संसार की भी कथाओं में हमने रस लेते रहे और हमने जो है आत्मा के चिंतन मनन को, स्वाध्याय को, इसको हमने प्रमुखता नहीं दी। हमने अपने आत्म कल्याण को प्रमुखता नहीं दी। हमने अपने स्वभाव की महिमा नहीं लाई और विभागों में ही अगर लटके रहे और ऐसे ही पर्याय आत्म कल्याण करने के लिए मिली और ना कर पाए तो फिर कह रहे हैं कि यह विधि गए ना मिले सुमणि
मणि जो समुद्र में फेंका गया रत्न तो मिल भी सकता है, मिलना बहुत कठिन होता है, लेकिन ये अवसर पे अगर हमने गंवा दिया तो फिर बोले नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। अब इतना भी सब सुनने के बाद में कि कहाँ अटक जाते हैं, कहाँ अटक रहे हो? देखो जहां अटके थे वहीं अटक रहे हो। हम सोचते हैं कि हमने जो है एक दुकान से 4 दुकान कर ली, बहुत बड़ा काम कर लिया साहब, 4 दुकानें हो गई। हमने एक बिल्डिंग से 4 बिल्डिंग बना ली। वो तो देखो बाहर में जो वस्तुएं हैं आज पुण्य के उदय से है, संयोग उनका है। हमारा पूर्व का पुण्य का उदय था, वो चीज हमारे पास में है। और कब तक है? जब तक पुण्य का उदय है। कल पाप कर्म का उदय आएगा, रहेगी नहीं रहेगी कोई गारंटी नहीं है। तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ सावधान कर रहे हैं हम लोग, भावना का चिंतन करते हैं। 14 राज उतंग नवै लोक पुरुष संठान, और तामय जीव अनादि से धर्मत है विज्ञान। लोक की व्यवस्था क्या है? लोक व्यवस्था जिसको स्वीकारता में, जो हाथ पे हाथ रख करके भगवान बने हैं, वे हाथ पे हाथ धर के बैठे, बैठे कि नहीं बैठे? तो हाथ पे हाथ धर के कौन बैठेगा? जिसको जो है लोक व्यवस्था जिसको समझ में आएगी वही हाथ पे हाथ धर के बैठ सकता है। क्या विचारते हैं कि 6 द्रव्यों के समूह का नाम भी विश्व है या जगत है। ये 6 द्रव्य कब से हैं? अनादिकाल से। कौन कौन से हैं 6 द्रव्य? जीव है। कितने हैं जीव? अनंत है। उद्गल भी अनंत अनंत है। धर्म द्रव्य 1 है, अधर्म द्रव्य 1 है, आकाश द्रव्य 1 है, काल द्रव्य संख्यात कालाणु है। अब ऐसे 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य भी जो है, अब इसमें बताइए 6 द्रव्यों सहज चर्चा है। 6 द्रव्यों में कितने द्रव्य जो है रूपी है और कितने द्रव्य अरूपी है? बोलिए। 6 द्रव्यों में एक जो है उद्गल द्रव्य भर रूपी है और 5 द्रव्य अरूपी है। लेकिन क्या क्या चर्चा कर रहे हैं? 6 द्रव्यों में एक जो है उद्गल द्रव्य भर रूपी है और 5 द्रव्य अरूपी है। धर्म द्रव्य अरूपी, अधर्म भी, आकाश भी, काल भी और जीव द्रव्य। लेकिन ये जीव जो है ज्ञान दर्शन स्वरूपी है। आत्मा में ही ज्ञान दर्शन गुण है, अन्य द्रव्यों में ज्ञान है न दर्शन है, न सुख है, न वीर है। अन्य द्रव्यों में ये जो है अनंत चतुष्टय ही आत्मा के गुण है। यह जो सिद्ध अवस्था में जो 8 गुण है वे भी आत्मा के ही गुण है। तो ये गुण जब कोई पर द्रव्य में है नहीं है, ये गुण मेरे अंदर में है और मैं संसार में क्यों भटक रहा हूँ? मेरे भटकने का कारण देखो, जीव में 2 प्रकार की शक्ति है। एक तो स्वभाव रूप परिणमन करने की और दूसरी विभाव रूप परिणमन करने की। विभाव रूप जहाँ हम परिणमन करते हैं तो कर्मों का आश्रय बंध होता है और आश्रय बंध होने से संसार का परिभ्रमण होता है। और जहाँ अगर हम अपने स्वभाव को पहचानते हैं वेद विज्ञान के माध्यम से, वेद ज्ञान के माध्यम से हम अपने स्वभाव को पहचानते हैं। ये वेद विज्ञान तो हम लोग सभी लोग बोल लेते हैं, लेकिन बोलना बात एक अलग है। जिनवाणी का गहन चिंतन करके और ज्यादा वेद विज्ञान हम बता भी सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ये वेद विज्ञान हमारे अनुभव का विषय बने। तो जहां हम वेद विज्ञान हमारे अनुभव का विषय बनता है और ऐसे वेद ज्ञान पूर्वक जब हम अपने को जानते हैं कि मैं तो परम तत्व परमात्मा ही हूँ, ऐसा कब हमको अनुभव में आएगा? बताओ, ऐसा अनुभूति कब होगी? जब हम भेद विज्ञान पूर्वक पर को पर जानते हुए, स्व को स्व जानते हुए स्व का आश्रय लेंगे। तो स्व का आश्रय लेंगे तब हमें अपनी जो है विधि, जो जिनवाणी में जिसकी बताई है विधि,
निधि को जब हम जानेंगे, और वो निधि कब जानने में आएगी, जब हम अपनी दृष्टि को पलट लेंगे। दृष्टि पलट लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? क्या पता लग जाएगा? अनंत जिनेंद्र परमात्मा जो हमारे लिए संदेश कह रहे हैं, जो जिनेंद्र परमात्मा का संदेश हमारे लिए है, क्या कहा है? जिनेंद्र परमात्मा ने क्या कहा है? केवल ज्ञानी भगवान ने क्या कहा है? श्री केवलम ज्ञान, माला रोड की 7 नंबर की गाथा याद करो। श्री केवलम ज्ञान विलोकितत्वम् शुद्धं प्रकाशं शुद्धात्म तत्त्वं सम्यक् ज्ञानं चरणं सौख्यं तत्पार्थ साधं। केवल ज्ञानी परमात्मा ने किसको देखा? उनने तो सबको देखा। अपन कहते हैं केवल ज्ञानी भगवान ने किसको देखा? केवल ज्ञानी परमात्मा जो है उनके ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है, लेकिन उन्होंने किसको देखा है? उन्होंने अपने को देखा और अपने को जाना, तो ज्ञान में इतनी निर्मलता आ गई, केवल ज्ञान रूप पर्याय प्रकट हो गई। और जब केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हो गई तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय सब कुछ जैसा वस्तु का स्वरूप था उनके ज्ञान में आ गया। और उनके ज्ञान में जो बात आई, क्या आया उनके ज्ञान में? उनके ज्ञान में ये आया, जब उन्होंने अपने शुद्धात्म तत्व को देखा तो उनके ज्ञान में क्या आया? शुद्धं प्रकाशं शुद्धात्म तत्व। हे भक्तजनों, अपना ये शुद्धात्म तत्व कैसा है? शुद्ध है, इसमें कोई अशुद्धता नहीं है। देखो मालारोहण में जो है, मालारोहण क्या है? द्रव्यान योग का ग्रंथ है, और द्रव्यान योग के जो ग्रंथ है वहां तत्व की चर्चा चलती है, और तत्व जो है श्रद्धा का विषय होता है, दृष्टि का विषय होता है। तो ऐसा जो तत्व है ये अपने अंदर में ही है भैया। ऐसे तत्व से हम अपरिचित हैं, लेकिन हम अगर नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या वो चीज कहीं चली गई है क्या? उदाहरण के लिए, जैसे कोई सोने की अंगूठी है, उस सोने की अंगूठी को हमने रख दिया है कहीं, उस सोने की अंगूठी को कहीं रख करके हम भूल गए हैं और उसकी खोज और कहीं कर रहे हैं। अब कहाँ खोजा? जहां रखा था वहां नहीं खोजा, घर में सब जगह ढूंढे, बाजू वाले के घर में ढूंढे, मोहल्ले में ढूंढे, उसको मोहल्ले में ढूंढते ढूंढते गांव में ढूंढे, गांव में ढूंढते ढूंढते जो है जिले में ढूंढे, प्रदेश में ढूंढे, देश में ढूंढे, विदेश में ढूंढे, लेकिन अपने अंदर जहां वो रखी थी अंगूठी वहां नहीं ढूंढे। ऐसे ही जो है यहाँ कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ये शुद्धात्म तत्व तो अपने अंदर में ही है। मालारोहण की पहली गाथा में ही कह दिया ना कि ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं ज्ञानं मयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् चरणं। ओंकार का मतलब क्या होता है? ओंकार का मतलब तो उत्पन्न अर्थ से लिया है। उत्पन्न अर्थ, अगर हमारे महाराज जी की जो बात आती है वो उत्पन्न अर्थ है, इसका अर्थ निकालते हैं कि जहां अपने स्वभाव की अनुभूति उत्पन्न होती है वो क्या है? ओंकार। और ओंकार माने क्या है? पंच परमेष्टि आते हैं ओंकार में। तो जो पंच परमेष्टि है उन्होंने क्या किया? अपने स्वभाव की अनुभूति। तो स्वभाव की अनुभूति उन्होंने स्वभाव भगवत्कार वेदन्ति शुद्धात्म तत्व, उन्होंने अपने शुद्धात्म तत्व का वेदन किया। तो जब शुद्धात्म तत्व का वेदन होगा तो वो शुद्धात्म तत्व हम उनसे ही पूछे कि प्रभु कैसा है ये शुद्धात्म तत्व पंच परमेष्टि से। तो पंच परमेष्टि कहते हैं वह शुद्धात्म तत्व सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी है। तो प्रभु फिर बोले जे रत्नात्रयमयी जो शुद्धात्म तत्व है जिसकी आपने अनुभूति करी है, ऐसे शुद्धात्म तत्व को हम कहाँ देखें? तो बोले कहीं मत देखो, अपने ही चैतन्य स्वरूप में देखो। क्या कहाँ देखना है? अपने अंदर में ही देखना है। आत्मा के गुण कहाँ है? आत्मा में है।
तो आत्मा में देखना पड़ेगा कि नहीं? अपने में देखना पड़ेगा। तो हमें क्या है, देखो गुण पर्यायगत द्रव्यम कहते हैं अपन, सूत्र एक आता है। देखो चिंतन चल रहा है शायद अपना, गुण पर्यायगत द्रव्यम है। तो एक बात बताओ, मैं आत्मा हूं तो मेरे गुण मेरे अंदर में है क्या नहीं है? क्या क्या गुण है मेरे अंदर में? अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है और अनंत, ये अनंत चतुष्टय मेरे आत्मा के गुण है क्या नहीं है? और इन गुणों का मेरे अंदर में परिणाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? परिणाम भी प्रति समय पर चल रहा है, लेकिन उस शुद्ध परिणाम से हम अनभिज्ञ हैं। काय से अनभिज्ञ है हम जो है अपने अंदर में। देखो कोई भी द्रव्य के कभी भी कोई जो है, कोई भी द्रव्य के कोई भी गुणों का परिणाम कभी रुकता नहीं है। तो मेरे अंदर में जब अनंत चतुष्टय है तो अनंत चतुष्टय का परिणाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, इस समय पर भी चल रहा है। लेकिन हमने जो है अपने अनंत चतुष्टय को, अनंत चतुष्टय की महिमा तो गा रहे हैं जिनवाणी के माध्यम से। ये जिनवाणी एक चाबी है, तो हमें जिनवाणी का तो बहुमान आ रहा है, चाबी है ये अपने अनंत चतुष्टय के खजाने को खोलने की। तो हमें जिनवाणी की तो महिमा आ रही है, लेकिन जिनवाणी की महिमा के माध्यम से हमें अपनी महिमा आ जाए, हमारा काम। अब बात हो रही है केवल ज्ञानी परमात्मा की। तो केवल ज्ञानी परमात्मा क्या कह रहा है कि यह शुद्धात्म तत्व शुद्ध प्रकाशमय है। और कैसा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी है। तो फिर हम क्या करें? बोलो हम क्या करें? तो वे कह रहे हैं भगवान तुम कच्छू मत करो, तुम तो स्वीकार तो कर लो कि मैं रत्नत्रयमयी हूं। क्या करना? तत्काल दिशादाम तुम दर्शने, तुम श्रद्धा करो कि मैं रत्नत्रयमयी हूं। और जिसकी श्रद्धा करे हो उसको एक बार अनुभव में ले लो। हमारे पिताजी कहते हैं कि भैया हमारे पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति, या हमारे पास में इतना सोना चांदी घर में फलानी जगह पर रखा है, तो पहले क्या करेंगे हम? पहले पिताजी की बात पर विश्वास करेंगे और दूसरा समय पुरुषार्थ करेंगे कि जहां वो धन गड़ा है, जहां वो धन गड़ा है वो धन को हम निकालेंगे। तो ऐसे जो है हम जिनवाणी के माध्यम से विश्वास करते हैं, जिन्हें परमात्मा की देशना है, जिन्हें परमात्मा की देशना के अनुसार हम स्वीकार करते कि यह आत्मा, मेरा आत्मा स्वयं परमात्मा है। इस चीज को स्वीकार कर करके हम क्या करते हैं? अपनी दृष्टि को पलट लेते हैं। जहां दृष्टि को पलट लेते हैं तो हमें ये अनुभव में आ जाता है। क्या अनुभव में आ जाता है? देखा जब मैंने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, देखा जब मैंने अंतर में। हमें अपनी भगवत सत्ता का बोध होता है अंतर में देखने से। कौन देखेगा? अभी हमारा ऊपर बहुत अच्छा चिंतन चल रहा था। अभी जो चिंतन चल रहा था वहां चिंतन ये चल रहा था, 3 सूत्रों पे चर्चा चल रही थी खारिता विशेष की। एक सूत्र था ओम नमः सिद्धम और दूसरा सूत्र था, ये जो दूसरे सूत्र पर चर्चा चल रही थी कि जीव तो पंच तत्व मई, सिजी, जरू, मरु, पवन और आकाश। और तीसरे सूत्र पर चर्चा चल रही थी एका एको एक प्रभु। इस पे हमारी चर्चा चल रही थी। अब ऊपर से नीचे आने में थोड़ा सा विशेष विषयांतर हो गया। तो अब बताओ, ये जो है हम तो स्वभाव से बने बनाए। ओम नमः सिद्धम का मतलब क्या है? ओम नमः सिद्धम का मंत्र जो है अनुभूति का मंत्र है, अर्थ करने का मंत्र नहीं है। हम अपने सिद्ध स्वभाव की अनुभूति कर ले में, तो यही ओम नमः सिद्धम का अर्थ है। क्या है? मैं सिद्ध को नमस्कार करता हूं कि मैं स्वयं सिद्ध हूं? अच्छा, ओम नमः सिद्धम का ओम नमः सिद्धेभ्यः का ओम नमः सिद्धम बोलो। ओम नमः सिद्धम। तो ओम नमः सिद्धम में सिद्ध स्वरूप को नमस्कार करता हूं या मैं स्वयं सिद्ध हूं? मैं स्वयं सिद्ध हूं। ये कहां से आया? ओम नमः नमामि एकत्व। गुरु महाराज ने ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में सूत्र दिया है कि नमस्कार करने वाला उपयोग और कर रहा है किसको? नमस्कार
तो जहां उपयोग और स्वभाव एक रूप हो जाए, उपयोग जो मेरा परोन्मुखी हो रहा था, जब मेरा ही उपयोग अपने में स्वयं में देखूंगा तो वहां ओम नमः नमामि एकत्वम, जिसको नमस्कार कर रहा है, नमस्कार करने वाला उपयोग है, और वो जब अपने स्वभाव के सन्मुख होता है तो वहां पर क्या आता है, वहां पंडित पूजा की तीसरी गाथा आती है, ओम नमः विन्दते योगी सिद्धं भवति शाश्वतम्। योगी जन ओम नमः का अनुभव करते हैं, मैं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसी अनुभूति जिनको होती है और ऐसे स्वभाव का जो आश्रय लेते हैं तो शाश्वत सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। पंडितों सोपी जानन्ते, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी रहते हैं वो भी इस रहस्य को जानते हैं। और सम्यक दृष्टि, देखो पंडित शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है, पंडित शब्द सामान्य शब्द नहीं है, पंडित माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी किस प्रकार की पूजा करता है, यही पूरा पंडित पूजा ग्रंथ में दिया है। तो हम अपने विषय पे आए, तो हमारा जो विषय चल रहा था, हाँ क्या कह रहे थे हम खातिका विशेष के दूसरे सूत्र पर चर्चा कर रहे थे। जीव तो पंच तत्वमयी, सिद्धि जरु मरु पवन और आकाश, ये पांच तत्वमय जो शरीर है, शरीर कैसे बना है भैया, पांच तत्व है क्या नहीं, पांच तत्व से मिलकर के शरीर बना है। सिद्धि माने मिट्टी, उसके बाद में क्या है, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व से मिलकर के कौन बना है, शरीर बना है। तो ये पांच तत्व में हम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, शरीर को हम अपना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, बोलो। हम पांच तत्व में नहीं होते हैं, पर मतलब एक बात है कि ये शरीर जो है पांच तत्व में ये शरीर बना है। अपने शरीर में जो हाड़ मांस है, अब इसका डिटेल करते हैं, अपने शरीर में जो हाड़ मांस है वो सिद्धि तत्व है, अपने शरीर में जो लिक्विड है वो जल तत्व है, अपने शरीर में जो अग्नि होती है जिससे भोजन पचता है, जिसको अपन जब अग्नि की तीव्रता रहती तो जठर अग्नि बोलते हैं, और जब मंदता रहती तो मंदाग्नि। तो अपने शरीर में जो भोजन पचता है वो अग्नि तत्व है, और अपन जो है श्वास ले रहा ये वायु तत्व है, और अपने शरीर में जो खाली स्पेस है वो कौन सा तत्व है, आकाश तत्व है। तो ये पांच तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। जन्म और मरण क्या है बोलो, दो विजातीय द्रव्यों का एक साथ संयोग में रहने का नाम जन्म है, और दोनों विजातीय द्रव्य अलग अलग हो जाए तो अब बताओ कोई जन्मता मरता है क्या, जन्मता मरता कुछ नहीं है, ना जन्म है ना मरण है। आत्मा जब इस शरीर तक जब तक संयोग में रहता है तब तक हम कहते हैं, आत्मा शरीर के संयोग में आया तो हम कहते हैं जन्म, और आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हो गए तो हम क्या मानते हैं, मरण। लेकिन बताओ संसार अवस्था में कभी जीव शरीर छोड़ता है क्या, अब और गहराई से जाओ, देखो ये शरीर जो है ये शरीर तो छूट जाता है, यही छूट जाता है ये शरीर, लेकिन इस शरीर के छूटने के बाद में भी ये जीव जो है क्यों मोक्ष नहीं जा पाता है, कारण क्या है। संसार अवस्था में जब तक जीव रहेगा बिना शरीर के कोई नहीं रह सकता है, बताओ रह सकता है कि बिना शरीर के। अब और इसका डिटेल करते हैं, देखो 5 प्रकार के शरीरों का तत्काल सूत्र में वर्णन है, औदारिक, बैक्टीरिया, आहारक, तेजस और कारमाण। अब ये तेजस और जो कारमाण शरीर है, हाड़ मांस का शरीर तो यही छूट जाता है। ये वर्तमान में अपने पास में कितने शरीर है बोलो, 3 शरीर है। कितने शरीर है, तेजस और कारमाण तो सबके साथ में रहते ही हैं, और तीसरा शरीर अपने को औदारिक शरीर मिला है।
औदारिक शरीर तो यही छूट जाता है, लेकिन ये तेजस और कारमाण जो सम्मय है ये शरीर नहीं छूटता है। क्यों नहीं छूटता है? किन किन के साथ में ये शरीर रहता है? तो सर्वस्व सब संसारी जीवों के साथ में ये तेजस कारमाण रहता है। विग्रह गति में भी रहता है कि नहीं रहता है? विग्रह गति में भी ये तेजस और कारमाण शरीर जीव के साथ में रहता है, और तेजस और कारमाण शरीर अगर छूट जाए तो जीव तो सिद्ध ही हो जाएगा। तो क्या है, कर्म सहित जो है वो जीव संसार में है, और जो कर्म रहित जो जीव है वो मोक्ष में है। कर्म सहित कोई मोक्ष जा सकता नहीं है। मोक्ष में जो शरीर सहित कोई मोक्ष जा सकता नहीं, और बिना शरीर के कोई संसार में रह सकता। अब ये बात बताओ कि ये पांच तत्वमय जो शरीर है, इस शरीर को हम अपना मान रहे हैं, लेकिन ये शरीर कभी हमें अपना मानता है क्या? आत्मा जब शरीर को छोड़ के चली जाती है तो शरीर के कुछ भाग आत्मा के साथ जाते हैं क्या? जिस शरीर के पीछे हम दिन रात क्या कर रहे हैं, इस शरीर की पुष्टि करने के लिए अन्याय भी कर रहे हैं, अनीति भी कर रहे हैं, सब प्रकार का कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये बात हो रही है कि ये जो है ये पांच तत्वमय जो शरीर है जो अशुचितामय है, इस अशुचि शरीर को हम अपना मान रहे हैं, लेकिन हम अपने को आत्मा क्यों नहीं मान रहे? बताओ, आत्मा मानने में क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है क्या? आत्मा मान लोगे तो क्या भोजन छूट जाएगा क्या? क्या आपकी और कोई क्रिया छूट जाएगी क्या? क्रिया नहीं छूटेगी, क्रिया में मैंपना छूट जाएगा। शरीर नहीं छूटेगा, शरीर में मैंपना छूट जाएगा। संयोग नहीं छूटेंगे, संयोग में मैंपना छूट जाएगा। और जहां मैंपना छूट गया, मेरापना छूट गया, वहां कर्तापना भी छूट जाएगा। तीन ही तो कारण है, मैंपना, मेरापना और कर्तापना। तो जहां हम परद्रव्य को स्वीकार करते हैं, मन से मान्यता बना लेते हैं परद्रव्य में मैं पने की, मेरे पने की, कर्ता पने की मान्यता बनाते हैं, यही संसार का कारण है। और जहां भेद विज्ञान पूर्वक अगर हमने अपने को जाना तो स्वद्रव्य में मेरा पना, स्वद्रव्य में मेरा पना, इस शरीर आदि से भिन्न में एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा जब हमने स्वीकार किया तो स्वद्रव्य को जब स्वीकार किया तो परद्रव्य तो पर ही है। अब ये शरीर आदि मैं नहीं और यह मेरे, जहां भेद ज्ञान होता है तो वहां पर क्या होता है, शरीर से भिन्नत्व का बोध होता है, संयोगी पदार्थ से भी भिन्नत्व का बोध होता है, और जो भी अंदर में जो विभाव भाव चल रहे हैं उनसे भी भिन्नत्व का बोध होता है। ये तीन चीजों का भिन्नत्व का बोध होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम जो है ये शरीर को अपना मान रहे हैं, यही संसार परिभ्रमण का कारण है। और ऐसे अशुचि शरीर को देखो, ऐसे अशुचि शरीर को हम अपना मान रहे हैं, और जो आत्मा जैसा परम पवित्र, आत्मा जैसा कोई पवित्र तत्व है क्या? बताओ, आत्मा जैसा कोई पवित्र तत्व नहीं और शरीर जैसा कोई अपवित्र तत्व नहीं। तो अपवित्र शरीर को हम अपना मान रहे, लेकिन पवित्र तत्व निःशुद्ध आत्मा को हम अपना नहीं मान रहे। अच्छा, नहीं मानोगे तो क्या तुम शरीर हो जाओगे क्या? हम शरीर को अगर अपना माने तो क्या शरीर अपना हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला। अपना हम कभी भी कैसी भी अगर शरीर के प्रति मान्यता बन, शरीर का, क्योंकि परद्रव्य कभी अपना हो सकता नहीं और स्वद्रव्य कभी छूट सकता। अब ये तीसरा सूत्र एक और चिंतन का है, एका एकू एकू, एक ही द्रव्य है। देखो, एक ही जीव संसार में, अगर हम एकत्व भावना का विचार करें तो अपन क्या करते हैं, आप अकेला अवतरे और मरे अकेला हो, यूं कबहू इस जीव का थका न कोई। ठीक है, ये लाइन में पढ़ लिया। एक लाइन उसमें भी आती है, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये एक ही तेते, शुद्ध दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के है। क्या चिंतन में आया?
जीव जो है, एक ही जीव अशुभ भाव कर करके अपने जीवन में पाप कर्म का संचय कर करके एक ही जीव दुर्गति जाता है। एक ही जीव अपने भावों में शुभता ला करके अपने जीवन में जो है अपने ही सत्कर्मों से पुण्य कर्मों से एक जीव सदगति जाता है। तो एक पुण्य पाप दोनों क्या है? विभाव भाव है। तो एक जीव ही विभाव परिणमन करके संसार में परिभ्रमण करता है और एक ही जीव जो है स्वभाव परिणमन कर करके मोक्ष जाता है। विभाव परिणमन की परिपाटी अनादिकालीन है। अनादिकाल से हम विभाव ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परद्रव्य का कुछ कर रहे हैं क्या? बताओ। हम ना परद्रव्यों के पहले करता थे तो ना आज करता है ना कल करता रहेंगे। ना परद्रव्यों को हम कभी ग्रहण करते हैं। बताओ। अच्छा, अपने शरीर में भी जितनी इंद्रियां, सारी इंद्रियां अपने अपने काम कर रही कि नहीं कर रही? आज जैसे अपने शरीर में जो है स्पर्शन इंद्री का काम स्पर्शन इंद्री कर रही है, रसना इंद्री का काम रसना इंद्री कर रही है, चक्षु इंद्री का काम चक्षु इंद्री कर रही है, कर्ण इंद्री का काम कर्ण इंद्री। तो सब जब इंद्रियां अपने अपने में काम कर रही है, जबकि ये सब जो है क्या है? पुद्गल है। तो जब ये इंद्रियां जब अपना काम नहीं छोड़ सकती हैं, तो क्या बताओ कि मैं जो आत्मा हूँ और मैं आत्मा जो है मेरा, मैं क्या कभी परद्रव्य का काम कर सकता हूँ क्या? क्योंकि जो बात आई थी, अनादिकाल से हम भले ही शरीर के साथ में हैं, लेकिन शरीर के कभी एक प्रदेश में आत्मा के एक प्रदेश में कभी शरीर के एक प्रदेश को छुआ नहीं है। तो आत्मा के एक प्रदेश ने कभी शरीर के एक प्रदेश को छुआ नहीं और शरीर का एक प्रदेश कभी आत्मा रूप हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि क्या कारण है? बताओ। हाँ, अत्यंत अभाव है। और प्रत्येक द्रव्य जो है स्वद्रव्य है। स्वद्रव्य में, स्वक्षेत्र में, स्वकाल में और स्वभाव में है। स्वचतुष्टय है कि नहीं प्रत्येक द्रव्य? तो जब स्वचतुष्टय में है, तो जब मैं स्वचतुष्टय में हूँ, मैं स्वद्रव्य में ही हूँ, मैं स्वक्षेत्र में ही हूँ, मैं स्वकाल में और मैं स्वभाव में, मैंने आज तक अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं। फिर गलती कहाँ हो गई? गलती क्या हो गई? मैंने अपने स्वभाव को जाना नहीं, मैंने अपने स्वभाव को माना नहीं, न जाना न माना। अब यहाँ कह रहा है एका माने एक ही जीव जो है, एक ही जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है और एक ही जीव स्वभाव के आश्रय से मोक्ष जाता है। तो अब बताओ, हमें संसार में परिभ्रमण करना है कि मोक्ष जाना है? जाना है। तो मोक्ष जाना कैसे जाएंगे हम? गुरु महाराज कह रहे हैं तुम्हें मोक्ष जाने को संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दिया गुरु महाराज ने? चली चलाहू ना हो मुक्ति श्री तुम्हें काले लंकृत हो ब्रह्मना उपजे। कितना आज जैसे अगर कोई व्यक्ति है, हमने इनसे कहा कि भैया हम विदिशा चल रहे हैं, चलो भैया महाराज जी के वर्षावास समापन पे भाव बन के आ गए भैया भी साथ में, हमारे संतोष भैया साथ में आए। तो आज जैसे हम कहीं जाते हैं तीर्थ क्षेत्र पे और हम अपने परिवार वालों को, अपने स्नेहजनों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को कहते भैया तुम भी चलो ना सेवर खेड़ी, हम चल रहे हैं, वेदी प्रतिष्ठा को कार्यक्रम है, शिखर जी का जा रहे भैया, शिखर जी चल रहे हो, शिखर जी चलो भैया, तुम्हारे आते जाते की टिकट भी हम करा दे रहे हैं और सब तुम्हारे लिए साथ में पूरी व्यवस्था भी हम रख ले रहे हैं, तुम चलो तो भाव तो करो। तो ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं भैया चलो, चला हूं ना हो, चलो भैया काय नहीं चल रहे हो? बोले कहाँ चले गुरुदेव? तो बोले मुक्ति चलो, मुक्ति। तो बोले मुक्ति? तो बोले कैसे जाए गुरुदेव मुक्ति? अभी तो हम सब घर गृहस्थी में फंसे हैं। तो
फंसे हैं, तो बोले गरे गरे तक फंसे। तो गरे गरे तक फंसे तो भैया अब अगले क्षण डूबे ना जाओ, अभी चलो। तो हम लोग क्या कह देते, कोई मर गए कि जब मृत्यु आएगी तो पूछेगी कि तुम्हें फुर्सत मिल गई क्या? तो गुरु महाराज की जो बात है पर विशेष विषयांतर ना हुआ है। गुरु महाराज हमारे लिए कह रहे हैं कि मुक्ति श्री चलो। तो बोले कैसे चले? बोले ज्ञान के सहारे से चलो। तो कहाँ चलो? बोले अपने ज्ञान स्वभाव में चलना है। हमारा जो ज्ञान है, जो मेरा ज्ञान, आत्मा में कितना ज्ञान है बोलो, और गहराई से चर्चा। आत्मा में कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान है। मेरा अनंत ज्ञान कहाँ लग रहा है? परब्रह्म को जानने में मेरा ज्ञान लग रहा है। मेरे अंदर में अनंत दर्शन है, मेरा अनंत दर्शन काय में लग रहा है? पर के दर्शन करने में मेरा समय जा रहा है। अरे मैं अगर अपने अनंत दर्शन को अपने में देखूं और मैं अपने अनंत दर्शन को अगर हम परब्रह्म को ना देख करके स्वब्रह्म को देखें तो हमें अपने अंदर में समझ में आएगा कि मैं तो बना बनाया आद्य अनादि शुद्ध, मैं आत्मा अनादिकाल से शुद्ध था, शुद्ध हूँ और शुद्ध ही। लेकिन ये बात कब आएगी? गुरु महाराज ने जो है पहली गाथा में ही कह दिया, अप्पा नाम शुद्ध अप्पा नाम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम तिच्छति। ये सब कब अनुभव में आएगा? जब हम अपनी दृष्टि को पलट लेंगे। दृष्टि को अगर हम पलट लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है अपना वैभव। तो हम बस एक ही बात है कि गुरु महाराज जो कह रहे हैं हमारे लिए कि हम जो है मुक्ति को चले, और मुक्ति को चलने के लिए हम अपने स्वभाव का आश्रय लेवे। तो हम तो जहाँ है वहीं बने बनाए भगवान है। बोलो गुरु महाराज की जय।